नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों, अन्य एग्ज़ाम जो आपके होने हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से हल करें। तो आइए फ़िलहाल दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, बहलोद लोदी और डी ऑप्शन में है सिकंदर लोदी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बहलोद लोदी, यानी यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोद लोदी ने की थी और बहलोद लोदी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी इस गद्दी पर बैठा। और लोदी वंश के अंतिम शासक की अगर बात की जाए तो इब्राहिम लोदी का नाम उसके बाद आता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है अकबर और राणा संग्राम सिंह, बी ऑप्शन में है अकबर और मोदिनी राय, सी ऑप्शन में है अकबर और उदय सिंह और डी ऑप्शन में है अकबर और राणा प्रताप। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, पाक स्ट्रेट भारत और किस देश के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका, बी ऑप्शन में है भारत और बांग्लादेश, सी ऑप्शन में है भारत और म्यांमार और डी ऑप्शन में भारत और इंडोनेशिया। पाक स्ट्रेट दोस्तों अक्सर इस प्रश्न को आप देखते हैं और गलत कर देते हैं। हालांकि इस प्रश्न में भारत और पाकिस्तान नहीं दिया हुआ है। अगर भारत पाकिस्तान दिया होता ऑप्शन में तो अक्सर स्टूडेंट करते क्या हैं, पाक स्ट्रेट देख के, पाक जलसंधि देखकर सीधे भारत और पाकिस्तान लगा के चले जाते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों भारत और श्रीलंका है। तो इस प्रश्न को दोस्तों अच्छे तरह से ध्यान रख लें। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफाना जिले के बीच यह एक जल संधि है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर दोस्तों बात की गई है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आबादी के हिसाब से अगर पूछा गया होता तो यहाँ पर महाराष्ट्र हमारा सही उत्तर हो जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे पहले नंबर पर आता है और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो वहाँ पर मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र आता है। चौथे नंबर की बात की जाए तो चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़े प्रदेश की बात की गई है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है, क्या कहते हैं उसको? मध्यवर्ती उपभोग, उपादान अदायगी, अंतरण अदायगी, पूंजी निर्माण। तो इसको दोस्तों उपादान अदायगी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों
बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 6 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? कराधान, जन व्यय, लोक ऋण, क्रेडिट राशनिंग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्रेडिट राशनिंग। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्रेडिट राशनिंग मौद्रिक नीति का एक अंग है जिसके माध्यम से साख नियंत्रित की जाती है, जबकि कराधान, जन व्यय एवं लोक ऋण ये सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। तो इसको दोस्तों कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? मेलेनिन, रोडाप्सिन, आइडोप्सिन, एंथ्रोसाइनिन। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलेनिन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है केरल में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। केरल में स्थित इस पार्क का पूरा क्षेत्र कुंतीपुंझा नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है और शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर 89 यानी 89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है, जो अपनी घनी जैव विविधता के कारण मशहूर है। पूछा जाता है अक्सर कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है केरल में, और केरल में साइलेंट वैली स्थान पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर ये पार्क स्थित है। अब दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न हैं जो ऑप्शनल नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट उनका हमने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे है, मैथिकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए लोकप्रिय है। कहाँ है दोस्तों ये? तो ये दोस्तों केरल में स्थित है। केरल इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है काला हिरन। अगला दोस्तों है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? तो कबीर सम्मान है तो कविता के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो कविता यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, रत्नागिर की खादानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनाथ। बाकी उत्तराखंड को तो वैसे भी देवनगरी कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा मंदिर वहीं पाए जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मोर मुगाओ बंदरगाह में है, किस बंदरगाह में है आपको बताना है? तो ये दोस्तों गोवा राज्य में है। तो गोवा दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों है, सूरजकुंड शिल्प मेला रिक्त स्थान है की स्थिति में आयोजित किया जाता है? हरियाणा राज्य में स्थित दोस्तों यह आयोजित किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधि पौधों के साथ काम किया था? तो वो दोस्तों थी आसिमा चटर्जी। आसिमा चटर्जी सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों है, पॉक्सेटल ऑर्किड किस राज्य का फूल है? तो ये दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश का। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त नाम है? तो आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है खजुराहो स्मारक के समूह में पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है अरब सागर में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो वैसे तो बहुत सी नदी बहती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दे थे जिसमें महानदी नहीं थी, तो महानदी यहाँ पर हमने सही उत्तर इसका किया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा की रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बांग्लादेश में प्रश्न है दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है। तो ये दोस्तों गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है पद्मा को, बल्कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये पद्मा नाम से ही जानी जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर राज्य उत्तराखंड में स्थित है। अभी दोस्तों इससे पहले प्रश्न आया था शांत वैली, तो शांत वैली ध्यान रखने योग्य बात है, शांत वैली केरल में और वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये दोस्तों थे डगलस हार्ले। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है नई संस्था जो अब भारत के योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है। तो ये दोस्तों है NITI आयोग। अगला दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला दोस्तों है 1925 में, उसके बाद रिक्त स्थान है, द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है जम्मू और कश्मीर में बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दोस्तों चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों है नई दिल्ली में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती हैं, किसके अनुसार तैरती हैं? ये दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, आपको बताना है। तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आप पुणे में है, आपको ध्यान रखना है ये बात। अगला दोस्तों अब हमारा वायुमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को भी ध्यान से करें। वायुमंडल से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वायुमंडल से हमारा जुड़ा हुआ प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, और ये समथिंग में 78% के करीब पाई जाती है, बाकी पॉइंट्स में कुछ होती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का स्थायी तत्व की बात की जाए तो जलवाष्प है, तो जलवाष्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है विकिरण के द्वारा गर्म होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस की बात की जाए तो आर्गन है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसमें सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने के कारण कौन से गैस हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करती है वो गैस है ओजोन। ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर है, ये हमारी रक्षा करती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? ये दोस्तों अभी जब वायुमंडल वाला पार्ट शुरू हुआ था तब हमने आपको बताया था 78% है, तो 78 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 14 किलोमीटर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है?
तो क्षोभ मंडल में सबसे अधिक घनत्व है, तो क्षोभ मंडल यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये भी दोस्तों क्षोभ मंडल के कारण ही होता है, तो क्षोभ मंडल यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वायुयान किस परत में उड़ाया जाता है? तो वायुयान भी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत की क्या कार्य है? तो इसका दोस्तों कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणों को रोकना। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो ये दोस्तों परावर्तित होती हैं आयन मंडल से, तो आयन मंडल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो ये दोस्तों अवक्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 17 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो ये दोस्तों क्षोभ मंडल हो जाता है हमारा सही उत्तर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ये दोस्तों ओजोन मंडल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ओजोन मंडल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? ये दोस्तों अभी हमने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था, समताप मंडल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, तो क्षोभ मंडल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यही दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली जो हमारी क्लासेस होती हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो फिर आज की क्लास दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।